हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुछ ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर अच्छे डिमांड जोन पर हैं, उनको डिस्कस करेंगे और इसके अलावा बिटकॉइन के भी एनालिसिस करेंगे। इस टाइम क्या चल रहा है, बिटकॉइन कहाँ पर मौजूद है और यहाँ से अगला कदम हम क्या देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्विकली यहाँ से स्टार्ट से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो बीटीसी के दोस्तों मैक्रो लेवल का ये जो रेंज है आपके सामने ये मौजूद है। इस चार्ट के ऊपर मंथली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है और यहाँ पर आपके सामने है कि इसके बहुत इंपॉर्टेंट मिड रेंज का एरिया है, जहाँ पर हिस्ट्रिकली हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया था काफ़ी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर एक बहुत लंबे अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन जो है ना अब यहाँ पर इस मिड रेंज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। 48,000 का एरिया जो कि काफ़ी एक हार्ड रेजिस्टेंस एरिया था हमारे लिए, जहाँ पर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी था। बिटकॉइन यहाँ पर वीकली के अंदर कम से कम जो है ना अब इसको जो है एक ब्रेकर बना चुका है। मंथली के अंदर अभी तक हमें यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई नहीं दी है, बट बहरहाल अगर वीकली की बात करें तो वीकली के अंदर ना सिर्फ कि हमें क्लोजिंग दिखाई दे चुकी है, साथ ही साथ दोस्तों अब जो नेक्स्ट हमारी क्लोजिंग है वो भी काफ़ी करीब है। और मंडे वाले दिन पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 5 बजे के वक्त जो है ये क्लोजिंग हमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, जहाँ पर हमने माजी में देखा है कि इस लेवल के टूटने के बाद भी जो है ना बिटकॉइन जो हमारा 52,000 का एरिया है, 52,000 से लेके ऑलमोस्ट 52,900 का जो एरिया है हमारा, वहाँ से माजी में हमने देखा है कि बिटकॉइन जो है ना एक शॉर्ट टर्म के लिए छोटी सी रिजेक्शन जो है लेता है और उसके बाद अगर ये हमारा एरिया रिटेस्ट होता है और वहाँ पर इसको रिस्पेक्ट मिलती है तो उसके बाद फिर बिटकॉइन जो है ना इस लेवल को भी आगे जाके तोड़ता है। तो यहाँ पर बिटकॉइन एक और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया के अंदर मौजूद है और यहाँ पर माजी को हम देखें तो हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन जो है ना जो हमारा ये 52,900 से लेकर लगभग हमारा जो 48,000 का एरिया है, इसके दरमियान जो है थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन जो है हमें दिखा सकता है। और ये कंसोलिडेशन होती है और इस बीच में अगर हमारा मिड रेंज जो है वो रिटेस्ट होता है और बिटकॉइन इसको रिस्पेक्ट देता है तो ये मार्केट के लिए अच्छा ही होगा, खासतौर पे ऑल्ट कॉइन्स के लिए। जितना लंबा अरसा बिटकॉइन इस रेंज में गुजारेगा, ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर आपको ज़्यादा मुस्तहकम होते हुए दिखाई देंगे और ज़्यादा अच्छी रैलीज दिखाई देंगे लेते हुए। अगर बिटकॉइन इस एरिया को फौरन तोड़ता है, यानी कि पागलों की तरह पंप करता है, तब भी ऑल्ट कॉइन्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर बिटकॉइन इस लेवल को तोड़ देता है तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स की मौत वाक़या हो जाएगी। बट ओवरऑल अगर यहाँ पे स्टेबल रहता है बिटकॉइन कुछ अरसा मजीद तो ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट्स वगैरह आपको लेते हुए दिखाई देंगे। और इस बीच में काफ़ी दफ़ा हमें मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है ना अच्छी एंट्रीज मिलने की तवक्का है। जैसे कि बिटकॉइन अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है और नीचे आता है, यानी कि आपको $1,000-2,000 का डंप दिखाई देता है, तो वहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स जो है आपको डिमांड जोन पर मिलेंगे। और जैसे बिटकॉइन दोबारा पंप करेगा ऊपर और इस लेवल के ऊपर आएगा तो आपको अक्सर दिखाई देगा कि ऑल्ट कॉइन्स आपको सप्लाई जोन पर दिखाई देंगे। तो इस बीच में काफ़ी बार जो है ना हम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अच्छी ट्रेड्स ले सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पर जैसे मैंने बताया भी आपको कि बिटकॉइन का हमारा 53,000 का जो एरिया है, 52 से लेकर 53,000 का जो हमारा एरिया है, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, जिसके बारे में पिछली वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ से फिलहाल के लिए आप लोगों को थोड़ा सा संभल के चलना है। अगर ऑल्ट कॉइन्स वगैरह के अंदर आप लोगों ने छोटी मोटी स्कैल्प्स ली हुई थी तो यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है आप इसमें बुक कर सकते हो। इसके अलावा इस सप्लाई जोन से ऊपर की अगर मैं सप्लाई जोन्स की बात करूँ, रेजिस्टेंस एरियाज की बात करूँ, तो मेरा ख्याल थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा जब तक ये एरिया टूटता नहीं है। बट बहरहाल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि नेक्स्ट हमारे पास कौन कौन से रेजिस्टेंस एरियाज हैं इसके ऊपर। तो इसके ऊपर दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, वो है हमारा 55,400 का एरिया। और उसके बाद जो उसके ऊपर का हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया है वो है हमारे पास 59,000 का एरिया, जो कि जाहिर सी बात है मैंने पहले बताया आपको कि थोड़ा सा जल्दी है इन एरियाज़ के बारे में बात करना। बट बहरहाल आप लोग यहाँ पर अपने चार्ट्स के ऊपर जो है इसको मार्क कर लो, ये मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा बात करें अगर नीचे के लेवल्स की, नीचे हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि मैक्रो लेवल की सपोर्ट है वो है हमारा वो एरिया जो प्रीवियसली हमारे लिए वीकली के अंदर एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था। और हिस्ट्रिकली बताया मैंने जैसे पहले आपको कि ये जो है ना माजी में काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था और बिटकॉइन बहुत लंबे अरसे के बाद इस लेवल से ज़्यादा ऊपर आया है। तो ये बन गया है हमारा वीकली के अंदर अब एक बुलिश ब्रेकर। तो ज़ाहिर आने वाले दिनों के अंदर ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा और जब तक बिटकॉइन इसको होल्ड कर रहा है तब तक ज़ाहिर है आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बट जब बिटकॉइन अगर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर किसी टाइम इसको लूज करता है तो फिर ज़ाहिर है आप लोगों के लिए वार्निंग साइन होगा। तो आप लोगों ने जो है ना आने वाले दिनों के अंदर भी जो है ना इस लेवल पर जो है ना नजर रखनी है। तो बिटकॉइन के दोस्तों जो एनालिसिस थे मैंने आपको दे दिए हैं, जो सिनेरियो था वो बता दिया मैंने। इसके बाद चलते हैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। पहले हम देखेंगे सोलाना को। सोलाना का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। प्रीवियसली आपको याद होगा 2-2.5 हफ्ते हो चुके हैं इस बात को कि इसमें जो है ना एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न बन रहा था और मैंने आपको ये एनालिसिस दिए थे, तभी के सारे एनालिसिस हुए हैं।
और इसमें ब्रेकआउट मिलने के बाद आपको एंट्री दिलवाई थी मैंने इस रेंज के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके तकरीबन तमाम टारगेट जो हैं वो हिट हो चुके हैं। काफ़ी अच्छी हमारी एक स्विंग ट्रेड थी और पब्लिकली दी थी, वीडियो बनाकर दी थी मैंने, तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी लोगों ने इसके अंदर प्रॉफिट बनाया होगा। इसके अलावा जिन लोगों ने इसके अंदर एंट्री नहीं ली थी, अब उनके लिए मैं दोबारा फ्रेश एनालिसिस कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि कहाँ पर इसके अंदर एंट्री बन सकती है। पहले तो यहाँ पे आप देख लो कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर इसका हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का बुलिश पैटर्न बन रहा था। ये था इसका लेफ्ट शोल्डर, ये है इसका हेड और ये है इसका राइट शोल्डर। नेक लाइन से ब्रेकआउट मिल गया था बट ज़्यादा काफ़ी पंप हो चुका है, तो इस पैटर्न की बेस पर हम जो है ट्रेड नहीं कर सकते। बट पहले मैंने आपको बता दिया है कि डेली के अंदर जो है ना एक बुलिश इसमें पैटर्न बन रहा था। अब इस चार्ट को लेके जाते हैं हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर। वहाँ पर हम देखते हैं कि कहाँ पर इसका डिमांड जोन बन सकता है और कहाँ पर आप शॉर्ट टर्म में इसके अंदर एंट्री देख सकते हो। तो 2 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पर मैंने एक पैटर्न ड्रॉ भी किया हुआ है और ये भी दोस्तों एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न है 2 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इसका डिमांड जोन जो बनता है इस पैटर्न का, जहाँ पर हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है। इस एरिया के अंदर हमारा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया मौजूद है जहाँ से सोलाना ने काफ़ी अच्छा पंप किया था। अब दोबारा उसी लेवल की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और यहीं पर आपकी इस पोलर टाइम फ्रेम के अंदर एंट्री से बन सकती है। और ये एरिया बनता है हमारा तकरीबन $104 से लेकर लगभग यहाँ पर $103 तक। तो यहाँ पर आपको सोलाना मिलता है, तो आप जो है ना यहाँ पर एक एंट्री देख सकते हो। अगर मजीद कन्फर्मेशन चाह रहे हो तो 30 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर जो है ना इस तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट देख लेना और जैसे मिले तो यहाँ पर जो है ना आप ट्रिगर अपनी कर सकते हो एंट्री को। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये है सोलाना का हमारा सिनेरियो। इसके टारगेट जो रहेंगे आने वाले दिनों के अंदर वो भी आपको बता दूं मैं। टारगेट 1 रहेगा $110, सेकेंड टारगेट रहेगा 114 और लास्ट टारगेट रहेगा $117। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोलाना का सिनेरियो। इसके बाद चलते हैं एक और ऑल्ट कॉइन की तरफ और वो है BCH। BCH को भी देख लेते हैं BCH में क्या चल रहा है। तो इसके अंदर दोस्तों इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने खोला हुआ है, ओपन किया हुआ है, यानी कि इंट्रा टाइम फ्रेम के चार्ट मैंने ओपन कर लिया हुआ है। यहाँ पर आप देखो तो ये जो है ना लोअर लोज लोअर हाइज बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था। ये लोअर लो बना, लोअर हाई बना, लोअर लो बना। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग लो था वो टूटा, यानी कि स्ट्रक्चर ब्रेक मिला और एक रिटेस्ट के बाद जो है ना BCH जो है ऊपर की तरफ पंप कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप लोग एक लिक्विडिटी ट्रेंडन भी लेते हो तब भी जो है ना यहाँ पर देखो तो इससे भी ब्रेकआउट मिला है यहाँ पर। तो ओवरऑल BCH के अंदर भी जो है ना हमारी छोटी सी एक स्कैल्प, एक डे ट्रेड जो है बन सकती है। और यहाँ पर एंट्री जो बनती थी इसके अंदर वो बनती थी इस लेवल के ऊपर, यानी कि तकरीबन 270 के लेवल के ऊपर। और फर्स्ट टारगेट जो बनता है इसका हमारा वो बनता है हमारा ये वाला एरिया 277 278, आप इसको लेके चल सकते हो। ये फर्स्ट टारगेट बनता है इसका। सेकेंड टारगेट बनता है इसका ये वाला एरिया जो कि बनता है $282 का एरिया। ठीक है, और लास्ट टारगेट इसका बनता है हमारा $283 का। ठीक है, तो ये एक BCH का सिनेरियो बन रहा है, छोटी सी स्केल बन रही है, वो भी आपको बता दिया मैंने। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।